हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि बेस्ड है एनसीईआरटी और फिज़िक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले मैंने सोचा था आपको केमिस्ट्री का कराती हूँ, बट मोस्टली जो कमेंट आए थे वो थे फिज़िक्स के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओ, तो फिज़िक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करते हैं। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। हिंदी में भी है इसके अंदर क्वेश्चंस और इंग्लिश में भी है, और साथ में एक्सप्लेनेशंस भी दी हुई हैं आंसर्स की। ठीक है, अब आता है सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो, हाँ पहले मैं वो बोलना चाहूँगी, जो बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ जा कर के देख लो। वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस थी फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? क्वेश्चन में बोला है इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी जो है वोल्ट, ऑप्शन सी कोलाम, और ऑप्शन सी ओम, एंड डी ऑप्शन है कोलाम। तो आपको पता होगा इस तरीके के क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको अकॉर्डिंग टू द एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसी तरीके के क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ आपके लिए। ठीक है, तो फटाफट से अपने आंसर बता दो। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपको पता ही होगा करंट के लिए कौन सी होती है, एम्पियर होती है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कोई देखना चाहे तो देख सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ होता है इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ करंट जो है इज एम्पियर। 1 एम्पियर इज डिफाइन एज फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है उसको क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, जो कि एसआई यूनिट है करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, हिंदी में भी है ऑप्शंस, और जो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। Then next question is what is the relationship between the volt current and resistance in an electric circuit? ठीक है, ऑप्शन तो बताना है कि इसमें से कौन सा इनका जो रिलेशन है वो क्या है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओम्स लॉ जो बोलता है V इज इक्वल टू आई आर बोलता है, जूल बोलता है P पावर इज इक्वल टू वोल्ट इनटू में करंट। ठीक है, कोलम्स लॉ का जो फोर्स के रिलेशन में जो है F इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। एक फैराडे लॉ होता है इज इक्वल टू माइनस का जो डेल्टा बी बाई डेल्टा टी होता है। ठीक है, फाई हम कह सकते हैं। तो आप बताओ इसका जो ऑप्शन है कौन सा करेक्ट होगा। इजी सा आंसर है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स लॉ कहता है ये, है ना। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। The relationship between the volt current and resistors in an electric circuit is defined by Ohm law. V is equal to IR, वहाँ पे V है, यहाँ पे voltage across the circuit, I is the current flowing through it, and R is the resistance of the circuit. ठीक है, हिंदी में भी देख सकते हैं आप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ठीक है, What is the equivalent resistance of 3 resistor connected in a series? जब जो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है। आर इक्विवेलेंट पूछा है आपसे, तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है R1 प्लस R2 प्लस R3, सेकेंड है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, या R1 इंटू R2 इंटू R3, या फिर R1 प्लस R2 इंटू R3। सो करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से आप अपनी नोटबुक में पहले लिख लिया करो और फिर यहाँ पर मतलब चेक कर लिया करो। तो करेक्ट आंसर इज ए, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। What is the potential difference across a resistor with resistance 5 ohm if a current of 2 ampere flow through it? यदि इसके माध्यम से 2 एम्पियर की धारा होती है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस रजिस्टर वो 5 ओम का है, तो आपको बताना है, और करंट 2 ओम का है,
सॉरी गलत पूछ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है अक्रॉस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, करंट आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। फॉर्मूला अगर आता होगा तो आप कर लोगे, फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट इजी सा है। चलो मैं आपको 10 सेकेंड देती हूँ, आप पहले इसको कर लो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सो टाइम अप। आपने कर लिया, वो इजी सा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। फॉर्मूला अगर आता होगा V इज इक्वल टू आई आर होता है। V इज इक्वल टू आई की वैल्यू दी हुई है 2 एम्पियर एंड आर क्या हो गया 5, तो 10 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट, 10 वोल्ट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। What is the power dissipated by a resistor with resistance 10 ohm if a current of 2 ampere flow through it? यदि थोड़ी हिंदी वाले में शायद थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए उसकी इंग्लिश भी लिखी हुई है और एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, ताकि आपको जो है अगर कोई भी दिक्कत है तो आप दूसरे मीडियम से या फिर अगर थोड़ा बहुत हो तो एक्सप्लेनेशन से समझ सकते हो, ठीक है। कि जो धारा की बोल रहा है कि धारा होती है तो 10 ओम के रजिस्टर द्वारा विलीन की गई शक्ति क्या होगी, मतलब पावर जो है उसमें से क्या होगा। मतलब फॉर्मूला अगर आपको आता है तो यही क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। तो जल्दी कर लीजिए, ऑप्शंस हैं इसके। देखो फॉर्मूले में लिखा हुआ है आई स्क्वायर इंटू टी। देखो क्वेश्चन है द पावर डेसिपेटेड बाय ए रजिस्टर इज गिवन बाय द फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई इन पावर इज इक्वल टू आई की पावर 2, ठीक है। तो आई इसमें कितना दिया हुआ है, आई दिया हुआ है आपको 2 एम्पियर और 10, तो 2 और 10 है ना, तो 2 एक मिनट, तो 2 दिया था, तो आई स्क्वायर आर है ना, उसका मतलब यही था, ठीक है। आई इसमें 2 की पावर 2 इंटू मेरे रेजिस्टेंस है 10 ओम, 2 2 जब 4 होता है, 4 इंटू 10 40, इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो 40 वॉट हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। What is the resistance of a wire if a potential difference of 12 volt produce a current of 3 ampere through it? ये बोल रहा है कि रेजिस्टेंस क्या होगा वायर का, मतलब आपसे क्या है, आर की वैल्यू पूछी है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12 वोल्ट का, और उसके अंदर जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो 3 एम्पियर का हो रहा है। तो फॉर्मूला अगर आपको आता है V इज इक्वल टू आई और होता है 12 इंटू 3 कर दो तो ऑप्शन आ जाएगा आपका। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, है ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाउ, सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया। देखो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पूछा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, आर ही तो पूछा था। ओ सॉरी हाँ, V इज इक्वल टू आई आर होता है फॉर्मूला। मैंने देखो आर पूछा है तो V बाई आई करना होगा। V कितना है आपका 12 वोल्ट है और करंट कितना है 3 है, तो 3 इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा। अभी भी उसका आंसर ही गलत दे रखा है, आई थिंक सो। एक्सप्लेनेशन में गलत आंसर दिया हुआ है, 9 आंसर कैसे हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो 4 ओम इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वायर हैज़ ए रेजिस्टेंस 6 ओम। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको 6 ओम, तो करंट जो है फ्लो होगा थ्रू इट विद पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ है आपको 12 वोल्ट। तो करंट पूछा है, तो देखो V इज इक्वल टू होता है आई आर, आई की वैल्यू पूछी है, V आपको पता है अपॉन में 6, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है, ठीक है।
ऑप्शन ए है जिसका आंसर है 2। ठीक है, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गई है, मैं नेक्स्ट टाइम इसमें ध्यान रखूँगी। इसने ऑप्शन तो आंसर सही बताया बट ऑप्शन जो है वो गलत लिख दिया। दिस इज़ ए। ठीक है, देन आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस इजी से ही हैं तो समझ भी आ गए होंगे और आपने कर भी लिए होंगे। कोई डाउट रहेगा तो आप बता देना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अनदर क्वेश्चंस को। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।